वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज आप लोगों की फोटोशॉप की जो है वो क्लास नंबर 12 है। आज की जो क्लास है उसमें जो है वो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल पढ़ेंगे। ये आपका टूल है क्लॉन स्टैम्प के नाम से। ठीक है, बेसिकली इसमें आपके ये दो टूल हैं, एक क्लॉन स्टैम्प एंड एक पैटर्न स्टैम्प। लेकिन आज हम डिटेल में जो है वो क्लॉन स्टैम्प को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टूल है। तो मूव करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो हम क्यों यूज करते हैं और उसका क्या पर्पज है। बेसिकली अगर हमने कोई इमेज हमारे पास है, ठीक है, या कोई हम पोस्ट वगैरह ऐड डिजाइन करें तो हमें सेम जो उसमें इमेज में कोई पैटर्न है उसे रिपीट करना चाह रहे हैं, या कोई इमेज है उसका डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, उसको स्मॉलर साइज में या इस तरह का कोई भी फंक्शन हम करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्लोन स्टैम्प। और क्लोन स्टैम्प आपका ऐड बनाने के लिए, आपकी फोटोग्राफी के लिए और हर हवाले से ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो मूव करते हैं क्लोन स्टैम्प की जानिब। अच्छा, मैं यहाँ से ये एक इमेज ले लेती हूँ। इसे मैं अडोब फोटोशॉप में ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अब यह है कि मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज करना चाह रही हूँ। इसमें मैंने क्लोन स्टैम्प क्या करेगा, लाइक मेरे पास ये बोर्ड है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सेम ही इमेज अगर ड्रा करना चाहते हैं या कोई सेम पैटर्न जो है वो उठा के करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लॉथ स्टेप यूज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, मैं सेम ऐसी बोर्ड जो है यहाँ पर भी ड्रा करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये क्लोन स्टेम्प टूल जो है यहाँ से ले लूंगी। और जब आप क्लोन स्टेम्प पिक करेंगे, बाकी सारी चीजें नॉर्मल ही, आपने नॉर्मल मोड में ही रखना है इसे। ठीक है, ऑब्वियसली आपके 100 ही रहनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप ब्रश लेना चाहें, स्टैंप लेना चाहें, जो है वो ही आपके जो ऑलरेडी यहाँ पे है वही बेस्ट है। ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से बस ये कुछ चीजें हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास करंट लेयर है, करंट एंड बिलो लेयर एंड आल लेयर आ रहा है। ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पर जो है वो आप आल लेयर सेलेक्ट कीजिएगा। करंट लेयर का मतलब ये है कि आप सिर्फ इस लेयर पर जो भी आप एडिटिंग कर रहे हैं वो आप, यानी कि अगर मैं ये बोर्ड बना रही हूँ तो मैं ये बोर्ड जो है वो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पर आप सेम यही ड्रा कर सकेंगे। तो ये इस तरह से जब आप इसको ड्रा करेंगे तो क्या होगा कि खैर इसका साइज थोड़ा सा कम है, इस वजह से ये इस तरह ड्रा करी, वरना ये जल्दी से ड्रा हो जाती है। अब जैसे ये बोट आपने देखा ड्रा हो गया, लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं, वो ये हैं कि ये बोट इसी के ऊपर ड्रा, मतलब उसी लेयर के ऊपर ड्रा हो गई है। और मैं मतलब चाहती थी कि ऐसा ना हो। अब अगर मैं रिमूव करना चाहती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा इमेज है वो खराब हो गया। तो इसलिए आपने करंट लेयर नहीं रखनी, आपने बल्कि क्या करना है, जब आप ये करेंगे तो आपने यहाँ पर जो आपकी करंट एंड बिलो है, करंट एंड बिलो में भी यही होगा कि आप जो है वो ये जो आपकी करंट लेयर है ये, और इससे नीचे की एक लेयर है उस पर वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देगा। तो वो भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट जो है वो आल लेयर्स लेनी है। आल लेयर्स लेके आपने क्या करना है, जब आप आल लेयर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, न्यू लेयर लेकर आपका ये क्लोन स्टैम्प टूल है, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और साइज इंक्रीज करने के बाद यहाँ से आपने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से, जब मैं इसको बगैर अगर किसी उसके यूज करने की कोशिश करूंगी, लाइक मैं यहाँ से ये क्लोन स्टैम्प टूल ले रही हूँ, यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल ले रही हूँ, तो मैं इसको इस तरह से पहले से मैंने स्पेस दी हुई है। अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट नहीं की होगी तो क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो आपको एरर देगा। तो आपने पहले वो एरिया सेलेक्ट करना है इमेज का जो आप अगेन ड्रा करना चाहते हैं। तो वो एरिया आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपने अपने माउस का जो नॉर्मल यूज बटन होता है आपका लेफ्ट, वो बटन, और उसके साथ आपने आल्ट को प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड से आपने आल्ट की जो है उसको प्रेस करना है। आल्ट की को जो है वो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और एरिया डिफाइन करेंगे। माउस क्लोन स्टेम टूल सेलेक्ट किया, मैंने क्लोन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पर देखें, ये क्लोन स्टैम्प हो गया मेरा। जब मैंने क्लोन को सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर एरिया पे जाना है। ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, मैंने इस इमेज से सिलेक्ट करना है।
ये इमेज मैंने क्लिक किया। इमेज को क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह से वो आप एक कर्सर सा बना हुआ आ रहा है, सर्कल सा इस टाइप का। आपने क्या करना है, आल्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस रखना है। अभी मैंने आल्ट का बटन प्रेस कर लिया है और वो इमेज जिसका जो एरिया मैंने डुप्लीकेट करना है उस एरिया पे मैं उस सर्कल को लेके जा रही हूँ और मैं उस एरिया को जो है वो इस तरह से मूव करके माउस के जरिए सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब मैं इसे जो है यहाँ पर जाकर ड्रा कर रही हूँ। तो ये मैं इसको ड्रा कर सकती हूँ, ठीक होगा। ये मैंने ड्रा कर लिया। लेकिन अभी आपने अगेन क्या किया है कि आपने जो सेलेक्ट किया है एरिया वो मैंने उसी इमेज के ऊपर ड्रा किया। तो आपने हमेशा क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने न्यू लेयर पे ड्रा करना है, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप उसको डिलीट करना चाहें तो आप इजीली उसको जो है वो रिमूव कर सकेंगे। आप कैसे इसको रिमूव न्यू लेयर पर ड्रा करेंगे, मैं आपको एक दफा फिर से ये चीज बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपने यहाँ से अपना जो है वो इमेज जो है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लोन स्टैम्प पे जाना है, क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट करना है। क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट करने के बाद आपने आर्ट का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। आर्ट का बटन प्रेस करने के बाद वो एरिया डिफाइन करना है जिसको आप जो है वो अगेन ड्रा करना चाहते हैं। वो ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पर जाकर न्यू लेयर लेनी है। अब आपने न्यू लेयर ले ली। अब जो है आप जो है यहाँ पर ये ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्राइंग की न्यू लेयर पे, अब मैं चाहती हूँ कि यार नहीं मुझे ये नहीं चाहिए थी, मैंने या गलत मैंने ड्रा कर दी, या मैं इसको देखिए मूव करना चाहूँ तो मूव करके कहीं पे भी लाकर रख सकती हूँ, ठीक है। या मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इरेजर टूल के जरिए जो है वो इसका कुछ पोर्शन भी डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। और अभी आपने जब ये ड्रा कर ली तो आपने देखा इसकी साइडों पे ये रिवर के वो बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वेव्स बनी हुई आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये ऊपर से ये वेव्स जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको अनहाइड कर रही हूँ तो आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से ड्रा हुआ है। मैं यहाँ जाकर रेजर टूल लेकर इसको अरेज भी कर सकती हूँ। अगर कोई पोर्शन फॉर एग्जाम्पल मुझे सूटेबल नहीं लग रहा तो आई कैन रेज दैट पोर्शन एज वेल। तो आपने देखा ये इस तरह से आ गया, ठीक है मेरे पास। अब मजीद अगर मैं रेज करना चाहूँ तो मैं इसको मजीद भी रेज कर सकती हूँ। तो ये इस तरह से आपके पास आ गई। और अब आप इसका साइज अगर छोटा बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप वो भी इजीली कर सकेंगे। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, कि हम अब वही सेम चीज का डुप्लीकेट अगर लेना चाह रहे हो तो हम ले सकते हैं, हम नेक्स्ट लेयर पे लेंगे। इसके बाद है हम एक और इमेज ओपन कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कोई मैं इमेज लिख लेती हूँ इस तरह का। एंड सप्लाई से जाके ले लेते हैं। अनसप्लैश बेसिकली एक ऐसी साइट है जिसपे आपको फ्री जो है वो इमेजेस मिलते हैं और आप उन्हें कमर्शियल या किसी भी हवाले से जो है वो आसानी से यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ से मैंने ये लिया तो ये एक एक्चुअली एवीआई फाइल आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ इसको कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि जेपीजी में हमेशा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ। ये मेरा इमेज जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मुझे टेंट नजर ना आए, बल्कि टेंट मैं गायब कर दूं, सिर्फ ये एक टेंट रहने दूं। यहाँ पर जिस तरह से ग्रास का पैटर्न बना है सेम ये ग्रास का पैटर्न यहाँ पर आ जाए। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लोन स्टैम्प पे जाना है। क्लोन स्टैम्प पे मैंने यहाँ जाके चेक कर लेना है आल लेयर सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आर लेयर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं साइज बेशक थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा हुआ हुआ था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखती हूँ, शायद इतना इनफ है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाकर आल्ट प्रेस करना है। आल्ट से मैंने कोई एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आल्ट प्रेस करके मैंने, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस बॉट बनाई थी वो अभी भी इसमें आपको नजर आ रहा है, उसका शेडो विजिबल है। तो मुझे वो नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स मैंने नया पैटर्न इसको जो है वो असाइन करना है। तो मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ से ये जो मुझे पैटर्न चाहिए ग्रास का, मैं ये ग्रास का पैटर्न ले लेती हूँ और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रा कर देती हूँ।
साइज आप जितना छोटा मतलब देखें अपनी पिक्चर के लिहाज से, अगर पिक्चर आपकी कुछ इस टाइप की है तो बेहतर है कि आप अपना साइज जो है वो स्मॉल कर लें, ठीक है। अगर बड़ी है तो बड़ा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ट्रीज चाहती हूँ, इस जगह पे ट्रीज, ये वाली ट्रीज टाइप आ जाए, तो मैं यहाँ से आर्ट करके इस एरिया को डिफाइन कर रही हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो ट्रीज बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं सारा ग्रास डिफाइन कर देती हूँ। तो आपने देखा कि बिल्कुल आपकी वो इमेज भी गायब हो गई है और आपका पैटर्न भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे कोई चीज थी ही नहीं। और इस तरीके से ये बहुत अच्छे से होगा। बट इसमें फिर एक चीज आपको बता दूं कि अभी देखें सेम उसी लेयर पे सारी डिजाइनिंग होगी, तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपको लगे कि नहीं मुझे दोबारा चाहिए तो आपकी पिक्चर तो आपने वेस्ट कर दी है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा आपने उसका जो पिक्चर है, इमेज, उस इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को, पिक्चर का जो आपका इमेज है वो इमेज आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, क्लोन स्टैम्प पे जाना है। क्लोन स्टैम्प पे जाकर आपने क्लोन स्टैम्प के जरिए उसको वो एरिया डिफाइन कर देना है जो एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपने वो आर्ट का बटन प्रेस करके माउस के साथ एरिया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने नई लेयर ले लेनी है। जब आपने नई लेयर ली तो उसके बाद आपने क्लॉन स्टैम्प जो है वो यूज कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो मैंने ये वाला एरिया यूज किया। अब मैं यहाँ पे ट्रीज वाला एरिया चाहती हूँ, तो मैंने दोबारा से क्या करना है, ये ट्रीज वाली जगह पे जाकर आल्ट का बटन प्रेस करके वो एरिया सेलेक्ट करना है। और वो एरिया जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मैं फिर उसके बाद यहाँ से जो, जब भी आपने न्यू एरिया सेलेक्ट करना है आपने हमेशा आल्ट का बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने ये एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये चीज यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये है एक ऑप्शन आपके पास अलाइन का ऑप्शन है। अलाइन में क्या होगा कि आप जो पैटर्न आप सेलेक्ट करेंगे सेम वही पैटर्न जो है बार बार ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेशक इसको, बेहतर ये है कि आप अलाइन ही रखें जो यहाँ पर आपका पैटर्न है। अगर वो आप अलाइन कर लेते हैं तो प्रीवियस जो आपका पैटर्न है वो भी आपके पास उसी तरीके से विजिबल आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से जो है आपने देखा कि आपने इमेज बिल्कुल गायब कर दिया और इस तरीके से पैटर्न को जो है वो आपने ड्रा कर लिया, इससे कोई ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टूल है बेसिकली। अगर आप इसको यूज करेंगे तो इस टूल के जरिए आप बहुत से एड्स जो हैं वो बने बनाए आपको अगर फेसबुक पे मिल जाते हैं या नेट पे मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं, तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे एक और चीज आती है, आपकी, अगर आप विंडोज पे जाएं, विंडोज पे जाकर आप यहाँ से देखेंगे आपके पास यहाँ पर होगा क्लोन सोर्स, ठीक है। विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके यहाँ पर आपका क्लोन सोर्स है। क्लोन सोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफी सारे क्लोन के सोर्सेज बने हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास ये रोटेट जो है वो फ्लिप हॉरिजेंटल का ऑप्शन है और फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन है। ये कहाँ पे यूज होते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आप ज्यादा सारे सोर्सेस यूज कर सकते हैं एट अ टाइम क्लोन स्टैम्प के। सोर्सेस किस तरीके से, हर स्टैम्प पे आप एक सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं ये जो फर्स्ट स्टैम्प है इस पे मैं ये वाला पैटर्न डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नई लेयर पे जाती हूँ और मैं ये पैटर्न यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, जो सेकंड सोर्स है मैं यहाँ पर जा रही हूँ और मैं ये ट्री वाला पैटर्न वहां पर डिफाइन कर देती हूँ। और मैं इसी तरीके से थर्ड सोर्स पे जा रही हूँ तो मैं थर्ड सोर्स पे जाकर ये स्काई वाला पैटर्न जो है वो डिफाइन कर देती हूँ। अब मैं कोई फोटोग्राफी कर रही हूँ या मैं बेसिकली जब फेस पे आप कर रहे होते हैं फोटोग्राफी, उस पर एडिटिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक यूज आएगा, उसके भी हम कुछ जो है वो करेंगे एग्जाम्पल, तो आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अभी जो है वो आप, ये मैंने तीन सोर्सेस को डिफाइन कर दिए। लेकिन अब ये जो थर्ड सोर्स यूज करना है तो देखिएगा थर्ड सोर्स में क्या होगा, ये स्काई बनाता जा रहा है, ये देखिए। मैं चाह रही हूँ कि जी मुझे अब यूज करना है वो सेकंड सोर्स, मैं सेकंड सोर्स यूज कर रही हूँ। तो सेकंड सोर्स में आपने जो यहाँ पर वो ग्रास लिया था वो देखिए आप, ये ग्रास आपका बनता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट सोर्स जो आपने डिफाइन किया था वो देखिए आप, आपका फर्स्ट सोर्स में जो आपने घास लिया था वो आपका ये बड़े वाला घास बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
तो ये देखें बड़े वाला घास बनना स्टार्ट हो गया। तो जितना मतलब ये साइज बहुत बड़ा, तो इसलिए ये ऊपर से भी इमेज ले रहा है, आपने साइज कम ही रखना है। तो जितने आपने सोर्स डिफाइन किए होंगे, आप एट अ टाइम वो सोर्सेज सारे जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो है वो फ्लिप जो आपके पास आ रहे हैं ऑप्शन फ्लिप के, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, उसमें आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मेरे पास ये एक शेप है, एक इमेज हम और ओपन कर लेते हैं। लाइक आपके पास एक डॉग का इमेज है। तो यहाँ पर मैं इसकी, आप देख रहे हैं ये आइस पे एक पैटर्न बना हुआ है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्लोन स्टैम्प पे जा रही हूँ, क्लोन स्टैम्प पे जाकर थोड़ा सा साइज इंक्रीज करती हूँ, आल्ट का बटन जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ, और ये इसका आइज वाला जो पोर्शन है ये सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ सेम ये स्टाइल जो है वो यहाँ पर आए। मैं जब यहाँ पे ये इसे करी हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका ये जो आइज के ऊपर ब्राउन कलर का डॉट आ रहा है, ये इसके आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर मैच सा नहीं बन रहा। मैं चाह रही हूँ कि अगर इसका यहाँ पर है तो यहाँ पर इसी साइड पे, लाइक अगर एक इसका जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो इसका राइट साइड पे आए, ताकि दोनों आपस में मैच करें और एक अच्छा सा जो है वो बन जाए मेरे पास ऑप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये करूंगी, इसे सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगी और अब मैं जो है वो ड्राइंग यहाँ पर स्टार्ट करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सेम उसी पैटर्न पर ड्रा होगा। खैर मैं यहाँ से करना स्टार्ट करती हूँ। तब आपने देखा कि ये डॉग का जो ये ऑप्शन था ब्राउन कलर का, यहाँ पर अभी बिल्कुल सिमिलर आ गए हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है ये वर्टिकल, और ये इसको आप इसी तरीके से दोनों जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और इसके बाद एक और चीज आपको बता दूं इसमें, एक और हम इमेज ओपन कर लेते हैं। लाइक हमारे पास ये एक और इमेज है। एक मेरे पास ये इमेज है और इसमें अब मैं आपको एक नई चीज दिखाऊंगी। उसमें ये है कि मैं चाह रही हूँ कि ये जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये फॉक्सी का जो ये पोर्शन है, सेम यही पोर्शन मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ। मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्लोन स्टेप पे गई और मैंने इसका वो एरिया डिफाइन कर देना है। लाइक मुझे ये वाला एरिया जो है वो, अभी देखें, कुड नॉट यूज क्लोन स्टेप बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड, क्लिक आल्ट टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। तो हमें आल्ट के साथ वो सोर्स पॉइंट पहले डिफाइन करना है। मैंने आल्ट प्रेस किया और ये एरिया मैंने डिफाइन करना है। ये एरिया मैंने फॉक्सी का जो है वो डिफाइन कर लिया। अब मैं ये सेम एरिया यहाँ पर जो है वो ड्रा करना चाह रही हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाके न्यू लेयर ले लेनी है और मैं यहाँ पर इसको डिजाइन करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मुझे करना क्या है, ये दो ऑप्शंस आपको देखें, मैं जब इसे ड्रा कर रही हूँ तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके से डिजाइन हो रहा है, ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो अब आप न्यू लेयर पे मैं करती हूँ, न्यू लेयर पे कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से ये ऑप्शन ले लेना है, फ्लिप हॉरिजेंटल। फ्लिप हॉरिजेंटल का जब मैंने ऑप्शन लिया तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं अगर अब इसको ड्रा करती हूँ तो ये कैसे ड्रा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से अब ड्रा कर रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं जब ड्राइंग करूंगी, ड्राइंग करने से पहले एक चीज और आपको बता दूं। मैं ये एरिया सेलेक्ट करती हूँ अगेन से, मैं यहाँ पे ये पोर्शन आर्ट प्रेस करके, सॉरी मुझे ये नहीं, ये पोर्शन लेना है। आर्ट सेलेक्ट करके मैं ये वाला पोर्शन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको ड्रा करने लगी हूँ। जब आप इसको ड्रा करने लगेंगे, थोड़ा सा अगर हम इसको जूम कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन कुछ ऐसे आपको आ रही है। यहाँ से आप जो है वो अपना इमेज यहाँ से आप चेक कर लें, आपका ये लेयर बिल्कुल एग्जैक्ट इस लेयर पे आना चाहिए।
तो आप यहाँ से एंगल भी, ये आपका जो एंगल है ये मैच एंगल आप अपना डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप माइनस पे इसको थोड़ा सा ले जाएं और आप देखें कि आपका ये एंगल इसके मुताबिक सूट करता है या नहीं करता। अब आप जो है वो क्रॉप टूल यूज करके यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। और ये जो आपकी जो बैक पे जो फॉक्सी थी, खैर ये थोड़ा सा इमेज मैंने कम वो ड्रा किया तो इस वजह से, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ था, तो आपने प्रॉपर उसके साइज का ले लेना होता है। आप बैकग्राउंड अगर रिमूव करना चाहते हो, जस्ट आप चाहते हैं कि आपके पास ये फॉक्सी आए, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के सारे टूल बताए हुए हैं। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर लें, उसमें आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत आप खुद एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी इसे। तो इस तरीके से करके आप फिर सिलेक्ट पे जाएंगे, इन्वर्स पे जाएंगे और ये बैक साइड सारी रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अभी जो है वो आपकी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो डिजाइनिंग हुई है, आप रेजर लेकर उसको बिल्कुल इस तरह से रेज कर सकते हैं। बाकी सेटिंग आप वहां से करेंगे तो एग्जैक्ट आपको आपको वो चीज मिल जाएगी। यहाँ पे टाइम इतना नहीं है तो मैं प्रॉपर वो नहीं कर सकी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने देखा कि आप बहुत आसानी से सेम पैटर्न की चीजें आप ड्रा कर सकते हैं, अगर आप लेयर में ले लेते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद एक और चीज आपको दिखा देती हूँ, वो ये कि लाइक आपके पास कोई पोस्ट है ऑलरेडी, हमारे पास से कोई बनी बनाई पोस्ट है, मैं उन्हीं पोस्ट को जो है वो यूज करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ मेरा टाइम कम लगे और मैं जल्दी से ड्रा करके अपने किसी क्लाइंट को दे दूँ, तो बनी बनाई मैं ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कहा कि एक्सप्लोर दुबई के हवाले से कोई ऐसी इमेज बना के दो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने इसको अनलॉक किया, मैं ये पैटर्न सेम यहाँ डिजाइन करना चाह रही हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ से क्लोन स्टैम्प ले लिया, क्लोन स्टैम्प को क्लिक किया, एरिया डिफाइन कर लेना, साइज में थोड़ा छोटा कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आर्ट का बटन प्रेस करूंगी और एरिया उठा लूंगी। उसके बाद मैंने एक नई लेयर ले लेनी है, यहाँ पे आपने हमेशा आर लेयर सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपका करंट लेयर होता है, आपने आर लेयर ले लेना है। और अब आप जो है वो आर लेयर लेने के बाद इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से इसको ड्रा कर सकते हैं। अब ये थोड़ा बहुत बीच में जो ऑप्शन आपका रह जाता है, कल मैंने इसके लिए आपको पढ़ाया था आपका मिक्सचर टूल, आप वो यूज कर सकते हैं। मिक्सचर टूल से आप कलर पिक कर लें और यूं आपस में जो है वो इसको थोड़ा सा साइज कम करके तो मिक्स कर लें। हल्का सा थोड़ा हम कलर ले लेते हैं ताकि मैच कर ले, अच्छी तरह से वो मैच हो जाए। ये इसमें अब लाइक थोड़ा सा बादल टाइप कुछ सिचुएशन बन गई है, तो यूं करके आप इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं अच्छा कलर नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए, तो यू कैन आल्सो रेज टूल एंड आप इसको इस तरह से रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने लेयर पे वर्किंग की हुई है। और क्लोन स्टैम्प पे मैं जो है वो साइज कम करके आपको बिल्कुल नीटली सी सेम वही चीज भी ले सकती हूँ। ठीक हो गया, ये मैं यहाँ से इसको ले रही हूँ। जहाँ कहीं इशू कर रहा हो, मैं दोबारा से क्लोन स्टैम्प से वो एरिया पिक करके तो इसको मैं ऐसे नीटली रिमूव कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत जो आपका कोई इश्यू रह जाए डिजाइनिंग का ये वो, तो उसमें आप ये है कि अपना ये मिक्सचर टूल लेकर उसके जरिए जो है वो डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये क्लॉन और मिस्टर टूल के साथ में मिलाकर तो आप काफी अच्छे जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं। अब यहाँ से ये चीजें आपको एज इट इज रखनी है, आपको इंक्वायर ना हो, चाहे यहाँ पे आप अपना फोन नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक नया रेक्टेंगल ले लें। न्यू रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट टूल ले लें। लाइक मैं यहाँ पे कलर्स लिख देती हूँ, कलर में चेंज कर लेती हूँ, इसका वाइट कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे इसको साइज स्मॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लिख सकती हूँ, या कांटेक्ट नंबर, फर्दर जो भी आप लिखना चाहें आप अपना आगे नंबर दे दें। यहाँ पर आप अपना जो भी लिखना चाहें, मेल एड्रेस या @ ऑफ वट, इस तरीके से आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कितने कम वक्त में आपने लगा लिया, बना लिया। ठीक है, आप यहाँ पे फिर लोगो लगा सकते हैं अपना, जैसे कल की क्लास में भी सिखाया था लोगो लगाना। फाइल में जाके हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद हम ले लेते हैं हमारा लोगो, कहीं पे पड़ा होगा। यहाँ पे मेरे पास जैसे एक कंपनी का पड़ा हुआ था ऑलरेडी लोगो, उसी को हम यूज कर लेते हैं। यहाँ लगा लेते हैं, साइज लोगों का हम कम कर लेते हैं। आपने देखा आपका ये लोगो जो है से छुप गया, क्यों छुप गया? क्योंकि ये इस लेयर से नीचे आ रही है, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे इस लेयर से। ठीक है, मूव टूल के साथ इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये विजिबल हो जाएगा 110 के नाम से। और इसमें एक चीज और बता दूं, जब आप कोई बने बनाए एड्स को एडिट करना चाहेंगे तो बेहतर है कि आप न्यू लेयर बेशक ना लें। जब आप कोई इमेज वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इमेज पे ले लें, और इस पे आप एग्जैक्ट उस एड पे ही बेशक अपना क्लोन स्टैम्प यूज करें और मिक्सर, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा आपको। जैसा कि मैं आप बताती हूँ, अभी हमने जो किया था उसमें थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस नजर आ रहा था। अभी हम यूज करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल सेम उसी के ऊपर, और यहाँ पर ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल यूज किया, और ये इमेज के ऊपर ही। ठीक है, स्पेशली जब एड्स के लिए करें तो यहाँ से आपने कलर पिक कर लिया और फिर इन दोनों को आपस में आप मिक्स करेंगे तो ये बहुत नीटली मिक्स होगा आपके पास। जबकि आप अलग से जब लेयर लेके करेंगे तो वो थोड़ा सा विजिबल था और अच्छा नहीं लग रहा था। अब आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर और ज्यादा नीटली। तो एड्स वगैरह बने बनाए अगर उस पर आप बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने इमेज पे ही कीजिएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई चीज और है तो आप अपने काम के लिहाज से आपको बेटर आइडिया होगा कि आपको किस तरीके से चाहिए, तो आप सेम इमेज के ऊपर भी कर सकते हैं और अलग से लेयर भी ले सकते हैं। इसी तरीके से ब्राइडल शूट की अगर कोई फोटोग्राफीज हो उसमें अगर आप ये काम करना चाहें, ये बाकी आपने जो मेन चीज़ें थी आपको मैंने सिखा दी, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लाइक मैं ये एक इमेज ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, और एक मैं ये इमेज ओपन कर लेती हूँ। एक ये इमेज है मेरे पास, और एक मैं ये इमेज ले लेती हूँ। मैं दोनों को जो है वो अनलॉक करती हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं ये वाला इमेज में, फॉर एग्जांपल कि ये एक ही जो है ब्राइडल के फोटो शूट होते तो हम क्या करते, लाइक मैं चाहती कि यही इमेज जो है मैं यहाँ पर ले आऊँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपका क्लोन स्टैम्प यूज करना है। क्लोन स्टैम्प का मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देती हूँ, आल्ट प्रेस करती हूँ, और आल्ट प्रेस करने के बाद मैं इसको करती हूँ यहाँ पे ले आती हूँ इसे। यहाँ लाकर मैं यहाँ पे इस ब्राइड को जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये बहुत मजे से जो है वो बिल्कुल दोनों आपस में
मिक्सअप हो गए। फॉर एग्जांपल ये अगर सेम ब्राइडल का फोटोशूट होता तो हम ऐसे कर सकते थे। अब लाइक मुझे ये करना था कि मैं इसका इस वाली ब्राइड का साइज छोटा करना चाह रही थी या इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करना चाह रही थी, रोटेट करना चाह रही थी, तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सेम उसी के ऊपर कर दिया। तो आपने हमेशा जो है वो क्या करना है, ऐसी पिक्चर्स में न्यू लेयर ले लेनी है और उस पर करना है, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं न्यू लेयर ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं इसको ड्रा कर रही हूँ। तो अब मैं इसको कंट्रोल टी करके सॉरी इस एक को लेयर को जिसपे मैंने ये किया हुआ है उस लेयर को मैं कंट्रोल टी कर सकती हूँ। could not transform because the initial bonding rectangle is empty। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनिशियल आपका जो बॉन्डिंग रेक्टेंगल है वो एम्प्टी है, क्योंकि डिजाइनिंग अगेन से माय मिस्टेक, मैंने इसी के ऊपर किया, लेयर पे नहीं की हुई। सो वी हैव टू डिलीट दिस एंड वी हैव टू यूज क्लोन स्टैम्प ऑन द लेयर। ये आप देख लीजिएगा कि लेयर सेलेक्ट करके उस पर ड्राइंग आपने करनी है। ठीक है, अभी मैं लेयर सेलेक्ट करके इस पे ड्राइंग कर रही हूँ। तो अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ। लाइक ये मैं सिलेक्ट कर रही हूँ लेयर, कंट्रोल टी करके, देखिए मैं इसको छोटा कर सकती हूँ, मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ, मैं कहीं पर भी इसको जो है वो एडजस्ट कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि ये एरिया जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं इस एरिया को रेजर टूल लेकर इस तरह से रेज कर सकती हूँ, या वहां से मैं अपना बैकग्राउंड रिमूवर टूल यूज कर सकती हूँ, इमेज सिलेक्शन टूल यूज करके इसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ प्रॉपरली। वो सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हुई है। तो आप इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें यूं करके। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ये आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से सेपरेट लेयर पे, और जो एड डिजाइन करने का बताया था उस पे आप उसी के ऊपर यूज करें तो बेटर है। ये क्लोन स्टैम्प टूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हर हवाले से। होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टूल के साथ जो है दोबारा आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।